बस डेस्टिनेशन आ गई। कितने पहुंचे सारे, सबने योगा करके खत्म भी कर दिया, सारी ऑक्सीजन अंदर कर ली। हमारे लिए कुछ छोड़ा। ये ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग है और जब आप इसमें ऋषिकेश से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर आगे बढ़ेंगे, शिवपुरी से थोड़ा सा आगे, तो फिर आपको दाएं हाथ पर दिखाई देगा वशिष्ठ गुफा आश्रम। वशिष्ठ गुफा आश्रम दरअसल बेहद ही शांत जगह है और एकदम गंगा जी के किनारे पर है। मुझे भी यहाँ अभी पहली बार जाने का अवसर मिला। दाएं हाथ पर आपको एक गेट दिखाई देगा जिसमें आपको आश्रम का नाम भी दिखाई देगा, जो कि है स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज श्री वशिष्ठ गुफा आश्रम। आइए वशिष्ठ गुफा की तरफ प्रवेश करते हैं। राजमार्ग से थोड़ा सा नीचे को इसमें आपको जाना पड़ेगा, जिसके लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और एक अच्छा खासा रास्ता भी। तो आपको यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा नीचे उतरते ही आपको गंगा जी के दर्शन हो जाएंगे और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह एक धार्मिक जगह और पूजा स्थल है, यहाँ लज्जा युक्त कपड़े में ही आएँ। आश्रम सुबह 8 बजे से दोपहर की 1 बजे तक खुलता है और फिर उसके बाद 3 बजे से शाम के 6 बजे तक। यानी कि अगर आप 1 बजे से 3 बजे के बीच में इधर से गुजर रहे हैं तो तब फिर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अन्य सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और ऋषिकेश से आगे चलते हैं तो ये एक बेहद ही खूबसूरत जगह हो सकती है जिसके आप दर्शन करते हुए आगे बढ़ें। वशिष्ठ जी दरअसल त्रेता युग के एक महान ऋषि रहे हैं और ये माना जाता है कि जो सप्तर्षि हैं, सप्त ऋषि, उनमें से एक हैं वशिष्ठ जी। कहा जाता है कि अपने बच्चों की मृत्यु के बाद गुरु वशिष्ठ यहाँ आत्महत्या करने के लिए आए थे, लेकिन गंगा नदी ने उनकी आत्महत्या से इनकार कर दिया, उनके इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और उसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ पर ध्यान लगाया और अपनी पत्नी अरुंधति के साथ कुछ समय तक निवास भी किया और बाद में फिर स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी ने इसे अपनी तपस्थली बनाया। आश्रम में प्रवेश करते ही आपको बाएं हाथ पर दिखाई देगी गौशाला। ये गौशाला भी श्री पुरुषोत्तमानंद ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती है। इसके लिए आप अगर चाहें तो दान भी दे सकते हैं, जिसका विवरण इस बोर्ड में लिखा हुआ है। ये है यहाँ पर पुरुषोत्तमानंद ट्रस्ट का आश्रम, जिसमें कुछ साधु सन्यासी आपको दिखाई दे सकते हैं और इसके ठीक बगल में यानी कि इसके दाएं हाथ की तरफ है वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा के अंदर कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है। जब आप गुफा में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा सा आगे जाने पर एक शिवलिंग दिखाई देता है और उसके पास बैठने की कुछ जगह है। यहाँ पर आप कुछ देर ध्यान लगा सकते हैं, बेहद ही शांति का अनुभव करेंगे जब आप यहाँ कुछ देर बैठेंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाली कई गाड़ियाँ राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर के गुजरती हैं और उसके इतने नज़दीक होने के बावजूद भी वशिष्ठ गुफा में ये एहसास नहीं होता कि इतना ज़्यादा शोरगुल यहाँ से 100 या फिर 150 मीटर की दूरी पर होगा। यहाँ बेहद ही शांति का आप अनुभव करेंगे और कुछ देर अगर आप ध्यान लगा सकें तो आपको निश्चित रूप से एक असीम आनंद की प्राप्ति होगी।
इस स्थान पर कई सारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी आकर के ध्यान लगा चुके हैं, जिसमें कि सत्य साईं बाबा भी शामिल हैं। आश्रम के आगे और पीछे बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। आप यहाँ पर कुछ देर विश्राम कर सकते हैं, भोजन आदि कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी भी तरह की यहाँ पर गंदगी ना करें। आश्रम से ही आपको गंगा जी के बेहतरीन दर्शन हो जाते हैं। आप यहाँ पर कुछ देर बैठ करके गंगा जी को देख सकते हैं। आश्रम के ठीक बगल से एक रास्ता गंगा जी की तरफ को भी जाता है और यहाँ पर पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक मैसेज भी लिखा हुआ है कि गंगा जी में तैरना व स्नान करना खतरनाक है, किसी भी अनहोनी के लिए आश्रम जिम्मेदार नहीं है। तो इस बात का आप लोगों ने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जब भी गंगा जी के पास, उसके करीब जाएं तो ज़्यादा अंदर तक न जाएं, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। इसी रास्ते पर आगे है अरुंधति गुफा। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अरुंधति गुफा के भी दर्शन आप कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर चप्पल पहन के जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रेतीला और पत्थरों वाला रास्ता है। थोड़ा आगे बढ़कर आप अरुंधति गुफा के दर्शन कर सकते हैं और अरुंधति गुफा के बाद फिर आप कुछ देर गंगा जी के किनारे समय बिता सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप ख़ास तौर से बच्चों के साथ वहां पर हों तो नदी किनारे बेहद ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये जो पूरा इलाका है ये वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आपको कई सारी यहाँ पर राफ्ट दिख जाएंगी, क्योंकि शिवपुरी, कोडियाला, व्यासी ये एक ऐसा इलाका है जहाँ से कि राफ्टिंग शुरू होती है और फिर उसका समापन होता है ऋषिकेश में। तो अगर आप बहुत जल्दी में नहीं हैं तो आराम से 2-3 घंटे यहाँ पर बिता सकते हैं, और अगर आपको कहीं आगे जाने का आपका कोई प्रोग्राम है तो कम से कम आधा घंटा आप यहाँ के लिए मान के चलिए कि इतना समय आपको यहाँ पर लग जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मन में कोई सवाल हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।